देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमें आज़ादी मिली उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या बलिदान है, किन दुर्गम परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों ने अपना क्या बलिदान देकर हमारे को आज़ादी दिलाई और उसकी हमें क्या कीमत देनी पड़ी। ये अगली पीढ़ी को, विशेष तौर पर जो युवा पीढ़ी है, उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए और उनमें भी ये मैसेज जाना चाहिए कि ये जो त्याग की भावना है, ये जो हमने जो जिस तरह की कठिन परिस्थितियों में निकलकर हमें आज़ादी मिली है, हमें उसको संभाल के भी रखना है, संजो के भी रखना है और अपने इतिहास को भूलना नहीं है। तो आज का दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से किन किन विकट परिस्थितियों में हमें आज़ादी मिली और क्या बहुत बड़ी कीमत हमारे को उसके लिए देनी पड़ी। सर, आपने भी कहा कि आजकल सर आपने ये चीजें बताई, लेकिन उसके बाद भी संसद में लोग जहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बात को रखा जाए, लेकिन जिस तरह से ऑपोजिशन का रोल है देखिए, बहुत ही ये मैं मानूंगा कि बहुत ही विडंबनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब संसद में सेशन चलता है तो लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं हमसे कि हम उनके मुद्दे रखेंगे, सदन के पटल पे उठाएंगे, जो भी उनकी दिक्कत समस्याएं हैं उनका कहीं ना कहीं सरकार को उसको अवगत कराएंगे और उस पर काम कराएंगे। लेकिन जब संसद का पूरा सत्र विपक्षी पार्टियां वॉश आउट करने का प्रयास करें, जब सरकार चर्चा करने को तैयार है, बात करने को तैयार है, जो विषय उन्होंने रखे उन विषयों पर इंटरवेंशंस करने को तैयार है, लेकिन फिर भी इससे विपक्ष की मंशा बहुत ही साफ दिखती है कि वे सदन नहीं चलाना चाहते, वे लोगों की हित की बात नहीं करना चाहते, वे तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और हर एक विषय में राजनीति लेके आना चाहते हैं। वंदे भारत गायन को लेकर कल जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगना चाहिए किसी भी भारत के नागरिक को आपत्ति होनी चाहिए पूरा वंदे मातरम गाने में, और ये हमारा राष्ट्रगान भी है और साथ साथ ये अब कानून भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी भारत के नागरिक को किसी भी प्रकार की आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी समय समय पर हमेशा इस तरह की चीज़ें करने का काम करती है, देश को बांटने का काम करती है, एक मानसिकता के साथ, एक राजनीतिक मानसिकता के साथ वे करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को भी क्या मैसेज भारत की युवाओं को देना है, भारत की जनता को देना है, उनको भी सोचने के लिए और इसमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है।